हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रैक। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। और भाई सब अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाला सच हमारे चैनल पे देखने को मिल सके। तो भाई साहब, यूएई का आर्मी चीफ ने किया है भारत में लैंड, और भारत में लैंड होती हुआ है ऐसा स्वागत के देकर पाकिस्तान की चीखें सातवें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। और इस टाइम युद्ध का समय है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इसके बीचों बीच यूएई के आर्मी चीफ का भारत आना ये साफ साफ संदेश है कि यूएई खड़ा है इस टाइम भारत के साथ। कब पहुंचा है बाजार? ये आज ये देखो यार, पाकिस्तान ही आया तो उधर चला गया। देखो ये तो संदेश है हाँ। कि पाकिस्तानी हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम भारत के साथ हैं। वॉच करते हैं भाई साहब, कोडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। ये तो आर्मी लेवल का स्वागत। इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय आर्मी चीफ का अरब ममालिक का पहला दौरा। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है। 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है, अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेकर बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ पर हिट किया है। और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया, और पर्टिकुलरली उनका दौरा उस वक्त जब हमारी और उनकी जंग हो रही हो। जय हिंद दोस्तों, इस समय यूएई के आर्मी चीफ भारत में आए हो और भारत में उनको बहुत वार्मली वेलकम भी किया गया। साथ ही साथ हमारे भारत के आर्मी चीफ भी उनका स्वागत करने गए और बहुत प्रोटोकॉल्स हुए, वो आप लोग देख सकते हैं। और एक भव्य स्वागत किया गया यूएई के आर्मी चीफ का। इसको देख के पाकिस्तानी बहुत जले, क्योंकि दोस्तों हालांकि पाकिस्तान में सऊदी के आर्मी चीफ नहीं जाते, पर सऊदी जो है पाकिस्तान को बुलाता रहता है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बुलाता रहता है। एक और खबर मैं आपको दूं कि अभी बस इसी हफ्ते जो है, इसी हफ्ते शहबाज शरीफ दोबारा से सऊदी जाने वाले हैं। अभी 20 दिन पहले ही सऊदी से आए, फिर सऊदी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि सऊदी उनका पार्टनर है, यूएई भी उनका पार्टनर वो बनाना चाहते हैं यूएई को भी, कि यूएई भी हमें भीख दे, बदले में हम यूएई को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम करेंगे, सिक्योरिटी बन के यूएई का खड़े रहेंगे। पर यूएई को गार्ड नहीं चाहिए, यूएई को चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर। और पार्टनर की अगर आप बात करें तो भारत है। ये बात तो है, ठीक है। भारत ये नहीं कहेगा कि यूएई पे हमला तो आप पे है, ये ऐसे दिखावे के डील नहीं करेगा। भारत कॉम्प्रिहेंसिव डील करेगा सिक्योरिटी में। और जब भारत किसी के साथ डील कर लेता है तो आपको तो पता ही, हमने बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका किस किस देश को बचाया हुआ है। तो वैसा ही कुछ डील पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत जो है कर सकता है यूएई के साथ। क्योंकि आप देखिए यूएई और सऊदी की आपस में इतनी नहीं बनती। जो यूएई का दोस्त होता है वो सऊदी का दोस्त नहीं होता, जो सऊदी का दोस्त होता है वो यूएई का दोस्त नहीं होता। अधिकतर कई ऐसे देश हैं जो यूएई और सऊदी के भी अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि भारत। पर ऐसा माना जा रहा है कि जब से पाकिस्तान और सऊदी की डील हुई है, तब से भारत और सऊदी के रिलेशन में थोड़ा सा डाउनग्रेड आया हुआ है। खैर जो भी है, पर फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया को काफी जलन हो रही है यूएई में भारतीयों की जिस तरीके से पकड़बंदी जा रही है। और अब ऊपर से यूएई के आर्मी चीफ का भारत दौरा, और मैं कोई सरप्राइज नहीं होगा और अगर भारत और यूएई के बीच कोई सिक्योरिटी डील हमें देखने को मिल जाए। हुई है। और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ,
मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। देयर आर ग्रुपिंग्स इन मुस्लिम वर्ल्ड, और वो ग्रुपिंग्स क्या है? अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें तो आपको एक चीज पता चलेगी कि क्या चीज, कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ज्यादा करीब हो गई है यूएई के। इजराइल, यूएई, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है। ब्लॉक नहीं बन रहा है ये भाई सब, और वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, ब्लॉक बनता जा रहा है। कतर समवेयर की बैलेंस है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान और कुछ ममालिक जो हैं हम एक और डायरेक्शन में। यूएई और क्योंकि विद इन अरब वर्ल्ड जीसीसी जो इनके आपस के ताल्लुकात हैं वो थोड़े डिफरेंट नोयत के हैं। आपस में वो रिलेशनशिप नहीं है जो होना चाहिए आइडियल। यूएई के बारे में जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक, वो भी एक तासुर है। आप जनरल यूसुफ जो है, मुझे बाय द वे मैं जस्ट आई एम डूइंग एन एनालिसिस, आई हैव नथिंग टू डू विद इन चीज़ों के बारे में। मुझे तो अपने सिर्फ एनालिसिस से गर्ज है कि और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। बिल्कुल भाई साहब, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चलता है। और आप देखो भाई यूएई का जनरल इस टाइम पहुंच चुका है भारत में, और इस युद्ध के बीच साफ संदेश है भाई साहब पाकिस्तान के यूएई के द्वारा कि हम भारत के साथ मिशन सिंदूर के बारे में सब कुछ बताया गया था कि भाई कैसे कैसे हमने हिट किया है, कहाँ हिट किया है भाई। इसका मकसद ये है कि यूएई भी इंडिया के साथ खड़ा है भाई। बिल्कुल उसे सपोर्ट का समझो ऐलान कर दिया है भाई। इस टाइम पाकिस्तान भारत का युद्ध कगार पर है भाई। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कगार पर है, वो उसकी शुरुआत होने वाली है। 15 दिन तक हमारे बॉर्डर पे भारत गोलियां, बम, गोले, भाई मिसाइल चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइजेस कर रहा है। समुद्र के अंदर भारत के जहाज गोले बरसा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है भैया। और वो गोले कब बॉर्डर पार करके आ जाए हमारी तरफ हमें नहीं पता, ये कुछ पता नहीं है, किसी टाइम पे कुछ हो सकता है भैया। और इसके बीचों बीच यूएई के जनरल का भारत आके भारत से ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनना, ये साफ संदेश है कि भाई यूएई भारत के साथ खड़ा है। यूएई की सपोर्ट टोटली भारत को मिल चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में वो भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। यार देख ना, पाकिस्तान नहीं कोई आता जनरल यूएई का, ना सऊदी अरब का, हमारे चले जाते हैं तो इंडिया सीधा सीधा। इसका मकसद क्या है? अबे युगांडा का आर्मी जनरल नहीं आता, आप बोल रहे हो कि भाई साहब मालदीव का नहीं आता, और गरीब देशों का नहीं आते, तो वो सारे उधर जा रहे हैं। मालदीव फिर हमसे अमीर है, युगांडा अफ्रीका की बात करो, उधर के कोई नहीं आते इधर। तो देख ना क्या बना हुआ दुनिया में, हम बुद्धि के सोए हुए, इनको कुछ पता ही नहीं है भैया। पाकिस्तानी का भीख मांगने का पता हो तो यूएई चले जाते, सऊदी अरब चले जाते। भारत की तरक्कियां देख के चीमच जैसे लोगों को जलना है भाई। भारत की तरक्की शान देकर चीमच जैसे लोगों की सुलग जाती है तो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों भारत कर रहा है, भारत अब ये होगा वो होगा, ये ब्लॉक बन रहा है। अबे भाई भारत को ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, भारत खुद ही एक ब्लॉक है। और यूएई को भी पता है मुश्किल टाइम में मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, तो इंडिया मेरे साथ खड़ा होगा तो दुनिया को कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। उसको भी ये चीज साफ पता है। क्या पता वही प्रोटेक्टर का भाई साइन कर ले। यार पाकिस्तानियों के पता उनकी 100 बिलियन डॉलर की तो ट्रेड पहुंची हुई है खाली आपस में, 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की। बिल्कुल यूएई इनको क्या पता, यूएई तो माल मंगवाता है भाई साहब भारत से, रोज के रोज भाई साहब जहाज भर के उधर जाते हैं भारत के। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो तुम करते हो तो बाय।